देखिए, आज मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में देने वाले हैं बच्चे, उन सभी की तैयारी करा रहा हूं और इस चैनल पर आपको हर चीज़ मिल जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज मैं आपको चैप्टर 10 का प्रयास कीजिए पढ़ाने चल रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्नावली दोनों का वीडियो बना दिया है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज ये प्रयास कीजिए हैं और प्रयास कीजिए में जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से ज्ञान पाओगे। नहीं तो फिर प्रयास कीजिए अगर आप नहीं लगा पाए, क्योंकि उसका हल भी नहीं दिया है और आप इसमें जो जो सवालें पाएंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और देखिए कितने अच्छी ट्रिक आपको इसमें मिलेगी और सारी सवालें आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ट्रिक मिल जाए और आपको आने भी लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। देखिए, पहली सवाल कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80, 30, 100 रुपये है। तो इनका औसत क्या होगा? बहुत सिंपल है। देखिए, जो संख्याएं दी हैं, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, क्या दिया है? 80, 30, 100, 3 संख्याएं हैं, कुल लिख लीजिए। औसत बराबर आप सूत्र क्या पढ़े हैं? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कीजिए, 80, 30, 100 बटे कितने? 1, 2, 3 संख्याएं, 3। जितनी यहाँ पर राशियाँ दी रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, जितनी संख्या आ रहे उसी से भाग दे दीजिए। जोड़िए, कितना होगा? 80 में 30 जोड़ेंगे 110, 110 में 100 जोड़ेंगे 210 बटे 3। काट दिए, 3 सत्ते 21, 3 जीरो 0, यानी 70। आपका औसत कितना आया? 70। दूसरा विकल्प आपका सही है। इसी तरह इसी नियम पर दूसरी सवाल प्रयास कीजिएगी और 8वीं सवाल सेम इसी नियम पर है। आपको जो संख्याएं दी रहे हैं उसको जोड़िए, उसी से भाग दीजिए, जितनी संख्याएं रहे हैं गिनकर, और जो आए वही आपका औसत है। तो चलिए दूसरी सवाल देखते हैं। अलग नियम, अलग ट्रिक, नए नियम के अनुसार। देखिए, अगली सवाल कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है। 3 लड़के हैं मान लीजिए, उनकी औसत आयु कितना दिया है? 35 वर्ष, तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और ये सब सवालें बहुत कठिन मानी जाती हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? छोटे लड़के की आयु x वर्ष होगी, या फिर अनुपातिक गुणांक मान लीजिए। माना अनुपातिक गुणांक x है, अनुपातिक गुणांक x है। क्या है? x है। तो क्या होगा? देखिए कितना है ये? तो आयु का अनुपात क्या होगा? तो आयु 3x, 5x, 7x होगा। जो तीनों की आयु है 3:5:7, इनमें x से गुणा हो जाएगा, क्योंकि अनुपातिक गुणांक हमने x मान लिया। तो 3x, 5x, 7x हो जाएगा। अब देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु दिया है कितना? 3x + 5x + 7x बराबर दिया है 35, और ये संख्याएं कितनी है? 3। ऐसे कर दीजिए, तीनों लड़कों की आयु जोड़ दीजिए, भाग 3, 1, 2, 3 संख्या है, बराबर 35 दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 5, 3, 8, 7, 15x बराबर 3 × 35 कितना होगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1, 10, 105। x बराबर 105 बटे 15, 15 सत्ते 105। x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। सबसे छोटा इसमें क्या है? 3 है, जहाँ पर x पाएंगे 7 रखेंगे। 3 सत्ते 21। तो सबसे छोटे लड़के को पूछा, बीच वाले को पूछा 5 × 7, और सबसे बड़े वाले को पूछता 7 × 7, तो 21 आए। इसमें कितना? तीसरा विकल्प सही है। इसी तरह आप सवाल लगाएंगे। चलिए दूसरी सवाल अलग नियम पे। देखिए, अगली सवाल कह रहा है, पहला नंबर तो आप वीडियो को पूरा देखते रहना, तभी मज़ा आएगा। नहीं तो फिर अगर थोड़े छोड़कर चले गए तो फिर नहीं आएगा। अगर आप पूरा देख लिए तो मेरा दावा है कि औसत में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। नवोदय क्या, आप कोई भी परीक्षा निकाल सकते हैं, औसत के सवाल कोई नहीं फंसा सकता। देखिए, जो ट्रिक आपको बताने चल रहा हूँ कहीं नहीं देखे होंगे। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। मुखिया को शामिल किए जाने पर, मुखिया है कोई, उनको शामिल किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो मुखिया की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए,
जो मुखिया की आयु पूछ रहा है तो इस तरह सब सवाल दे कि 5 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, किसी एक को शामिल कर लिया जाए, या 5 टीचर की आयु इतनी है, एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए, 5 बच्चों की आयु। तो जब इस तरह सवाल दे, यहाँ पर अगर वृद्धि कहे, यहाँ पर वृद्धि कहे तो जो सूत्र बताने चल रहा हूँ उसके अनुसार देखना। अगर वृद्धि कहे तो आपको जोड़ना है, अगर कहे घट जाती है तो आपको घटाना। इसी तरह आपके चैप्टर में एक और सवाल है, सवाल नंबर 8, सेम इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं इसको कैसे। जब इस तरह दे रहे हैं तो पहले का औसत कितना है, पहले का औसत, ये आपकी ट्रिक है, देख लीजिएगा ट्रिक। पहले का औसत प्लस नई संख्या गुणे वृद्धि। अगर यहाँ पर बढ़ जाए तो यहाँ पर जो देखो मुखिया को शामिल करने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर बढ़ जाए तो यहाँ पर प्लस, अगर कहे घट जाए तो यहाँ पर माइनस। यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। पहले का औसत 21 है, 5 लोग थे पहले, एक लोग को जो शामिल किया नई संख्या क्या बनी, 6 बनी। वृद्धि कितने की हुई, 9 की हुई। गुणा कर दीजिए, 21 प्लस 9 6 54, जोड़ दीजिए 4 1 5 5 2 7, 75 वर्ष। मुखिया की आयु कितनी है, 75 वर्ष। आपका तीसरा विकल्प सही है। सेम इसी पे 8वां सवाल है, वहाँ पर दिया है घट जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, बाकी उत्तर सेम आएगा इसी तरह। ठीक, तो चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कह रहा है 3 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पूर्व ए व बी की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलाने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए ए और बी की 3 वर्ष पूर्व 18 वर्ष आयु रही और सी के साथ मिला दिए तो 22 वर्ष हो गई। पूछ रहा है सी की वर्तमान आयु क्या है। वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए कैसे ट्रिक है। 3 वर्ष पूर्व कहाँ है, 3 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु, ए व बी की आयु कितना थी, 18 वर्ष। कितना थी, 18 वर्ष। तो कुल जोड़ लीजिए, कुल आयु इनकी कितनी होगी। देखिए जो ए की आयु 18 वर्ष होगी, बी की भी 18 वर्ष होगी। तो 18 प्लस 18 प्लस 3 वर्ष पूर्व ए की आयु 3 जोड़ दीजिए, 3 वर्ष पूर्व बी की आयु 3 जोड़ दीजिए। ये आपकी ट्रिक है, कभी नहीं गलत होगी, आपकी हर सवाल में फॉलो करेगी जब इस तरह आ जाए। तो देखिए 18 18 36 3 कितना होता है, 36 3 39, 39 में जोड़ दीजिए 3 कितना होगा, 42 ना। 39 1 40 2 42, यानी 36 6 42। तो ये 42 वर्ष टोटल हो गया ए और बी की आयु। अब सी के साथ मिलाएंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, कहाँ गया, ये देखिए ये 22 वर्ष। कुल कितने लोग हैं, देखिए 1 2 और सी को मिलाए तो 3 लोग हैं। यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक, जितने लोग हों उतने से गुणा कर दीजिएगा। जोड़िए, ए प्लस बी की कितनी है, 42 वर्ष प्लस सी बराबर 22 3 66, सी बराबर 66, ये उधर जाएगा -42। सी बराबर 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 24 वर्ष। सी की आयु 24 वर्ष आ गई। ये आपका पहला विकल्प सही है। सेम इसी पर 7वां सवाल है, उसमें पति पत्नी दिया है, बच्चे की आयु मिला रहे हैं। सेम ऐसे लगाइए, जय वर्ष पूर्व दिया, उसमें 7 वर्ष पूर्व दिया है, जोड़िए 7 7 14, 25 25 50 ऐसे दिया है। सेम इसी पर लगेगी। नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। अगली सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल कह रहा है कि 25 पारियों का औसत 50 रन है। 25 पारी रन खेल रही थी, उनका औसत रन कितना बना, 50 रन बनाया गया। उनमें से पहली 10 पारी थी, उनका औसत 45 है। 12वीं से अंतिम पारियों का औसत रन 52 है। तो 11वीं पारी के कितने रन है। देखिए यहाँ पर कुल कितनी पारियाँ हैं, 25 पारियाँ हैं। पहली 10 का औसत रन 45 है। 12वीं से अंतिम मतलब क्या हो, 12वीं से 25 तक, अंतिम मतलब 25 तक। तो देखिए यहाँ पर पहले दिया है 25, गुणा कर दीजिए औसत में कितना, 50 बराबर कितना हो जाएगा, 25 5 125, 1250 रन टोटल हुआ। अब देखिए 10वीं से 45 तक, तो क्या होगा, 10 × 45 बराबर 450 रन हो गया। 12वीं से अंतिम, 12 से अंतिम तक गिनिए कितना होगा, 12 से अंतिम तक गिनेंगे तो कितना होगा, 14 पारी। 14 गुणे कितना दिया, 52, गुणा कर दीजिए, 14 दूनी 58, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 2 72, यानी 728 रन, 728 रन। अब देखिए 11वीं पारी का रन पूछ रहा है, तो 1250 ऐसे लिखिए,
और जो ये दोनों हैं इनको जोड़कर घटा दीजिए। 8 5 2 7 7 4 11, घटाइए कितना बचेगा? 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 1, 1 में से गए 0, 1 में से गए 0, 72 रन। ये कौन सी पारी का रन है? 11वीं पारी का रन। तो कहाँ गया 72? पहला ऑप्शन, यही आपका उत्तर सही है। अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्याएं 49 57 72 हैं, तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 8 संख्याओं का औसत दिया 56, 3 संख्याएं आपको दे दिया है, 5 संख्याएं को औसत पूछ रहा है। तो पहले इसका गुणा कीजिए। 8 गुणे 56 कितना हो गया? 8 छंग 48 की 8, 8 पंचे 40, 4 44, 448 हो गया। 3 संख्याएं जो दी है इसको जोड़िए। 9 7 16 2 18 की 8 और 5 4 9 7 16 1 17 178, घटा दीजिए। 8 में 8 गए 0, यहाँ 3 संख्याएं लिख लेना, 3 संख्याएं। 14 में 7 गए 7, यहाँ बचा कितना? 3, 3 में से गए 2, 270 बचा। तो 3 संख्याएं ये 270 बचा। 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 270 बटे 5, 5 पचम 25, 2 बचा, 5 चौक 20, यानी कि 54 जो आपका आंसर है। ये कहाँ गया? विकल्प नंबर 3। अगले सवाल देखिए कह रहा है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप प्राकृतिक संख्याओं, विषम संख्याओं, सम संख्याओं का औसत निकालना नहीं जानते हैं तो वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। इसका सूत्र होता है n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं का। विषम संख्याओं का होता है n अकेल, सम संख्याओं का n+1। यानी विषम संख्या अगर कह दे 5 विषम का तो 5 ही होगा, अगर सम का है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए। प्राकृतिक है 1 जोड़ के 2 से भाग दीजिए। कितना? 1 से 10 तक, 10 + 1 बटे 2, 10 है 11/2, भाग दीजिए। 2 पंच 10, 2 पंच 10, यानी 5.5 आपका तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगली सवाल देखिए। अगली सवाल कह रहा है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए लगातार कहे और सम कहे तो सबसे पहले आपको मान लेना है, माना सबसे छोटी संख्या पहले x मानिए, फिर x + 2 जोड़ते जाइए, x + 4। देखिए सम कहे तो 2 2 जोड़ते जाइए, फिर देखिए प्लस x + 6 प्लस x + 8 प्लस x + 10। देखिए कितना? 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना दिया? 25 दिया है। लिख दीजिए। कुल कितनी संख्याएं हैं? 6 है। ठीक, देखिए अगर सम कहे तो 2 2 जोड़िए, विषम कहे तो 1 1 जोड़िए। x + 1 x + 3 ऐसे ऐसे जोड़ते जाइए। 1 1 जोड़ना है, विषम कहे 2 2 जोड़ना है। जोड़िए 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30। देखिए 25 गुणे 6, ये इसका मतलब होता है कि यहाँ से 3 गुणा हो जाएगा, 25 छक्का 150। ठीक, अब देखिए 6x बराबर क्या होगा? 150 - 30। x बराबर क्या होगा? 0 2 1 6 बटे में 6 का नाम 6 6 दूनी 12 6 0 0, x बराबर 20। ये आपका उत्तर आ गया। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी x माने हो, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। अगर सम कहे 2 2 जोड़ते जाइए, यहाँ पर 6 संख्याएं, 6 से भाग दीजिए, बराबर 25 दिया है। 25 छक्का 150 हो गया, 30 को उधर लगे माइनस में हो गया, यहाँ से घटा 120, 6 गुणा में था बटे में पहुँच गया, काटे 20 आया, यही आपका उत्तर हुआ। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल कह रहा है 75 संख्याओं का औसत मान 35 है। यदि प्रत्येक संख्या के मान में 5 की वृद्धि हो तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? जब इस तरह आपको सवाल दी रहे, जब कहे कि प्रत्येक संख्या के मान में वृद्धि हो, और मतलब कि जो संख्याएं यहाँ पर औसत मान दिया रहे, कहे कि प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो तो जितनी की वृद्धि हो जो औसत है उसी में जोड़ दो। 35 में 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 40। ये आपकी 60 ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है। अगर यहाँ पर कहे प्रत्येक संख्या के मान में 5 घट जाता है या घटोतरी हो तो जितना यहाँ पर रहे उतने में से इतना घटा दीजिए, वही आपका आंसर है। यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। यहीं पर आपकी जो सवालें थी सभी सवालों को बता दिया गया। प्रयास कीजिए कि सारी सवालें समाप्त हो गई हैं। अगर किसी भी सवाल में आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आगे का वीडियो यानी चैप्टर 11 प्रसक्ता एवं उनके अनुप्रयोग आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा, अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जैसे नया वीडियो डाला जाए
आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को देख पाएँ और जवाहर नवोदय विद्यालय की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ताकि इस बार नवोदय परीक्षा को आसानी से निकाल लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।